क्या DHA फेज 4 रावलपिंडी में मौजूद 200 प्लस कमर्शियल आबाद हो पाएंगे? वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। DHA फेज 4 रावलपिंडी के सेक्टर ABC में तकरीबन 200 प्लस कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद हैं, जिनके तमाम अलाटीज़ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वहाँ पे पोजीशन मिलेगी और वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टार्ट कर सकेंगे। इस वक्त DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने एक एक्सक्लूसिव ऑफ़र, लिमिटेड ऑफ़र जो है वो इन कमर्शियल प्लॉट्स के लिए जनरेट की है कि उसमें जितना कमर्शियल प्लॉट के पोजीशन अप्लाई करने के लिए साइट प्लान, CIDC चार्जेस, ड्राइंग सबमिशन चार्जेस, इवन कि अमलगमेशन चार्जेस, जिसमें अगर आपके पास 2 या 3 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट मौजूद हैं या 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट मौजूद हैं, आप उन्हें अमलगमेट करवाना चाहते हैं, मर्ज करवाना चाहते हैं, तो वो फ़ीस भी DHA ने वेव ऑफ कर दी है। मैं अब इस जगह पे जो अलाटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएँ, इस ऑफ़र को अवेल करें ताकि उनकी कंस्ट्रक्शन कास्ट में कुछ थोड़ी बहुत कमी आ सके। इस जगह पर एक और ये भी सवाल पैदा होता है कि DHA ने ये जो अच्छा स्टेप लिया है, पहला स्टेप लिया है कि ये स्टेप इन कमर्शियल्स के लिए काफ़ी है, क्योंकि कमर्शियल काफ़ी तादाद में है। तो मेरे ख़्याल से ये सिर्फ एक स्टेप जो है वो काफ़ी नहीं है, DHA को 2-3 स्टेप मज़ीद लेने पड़ेंगे। इसी तरह जो अलाटीज़ हैं उन्हें भी कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। नंबर 1, DHA को ये स्टेप लेना चाहिए, जिस तरह DHA फेज़ 5 में जिस तरह कमर्शियल एक्टिविटीज़ को आबाद करने के लिए वहाँ पे एट्रैक्टिव चीज़ें लेकर आए हैं, जैसा कि फौजी फाउंडेशन की साइट है वहाँ पे मौजूद है, नोवा केयर हॉस्पिटल बन रहा है, DHA हेड ऑफिस वहाँ पे बन रहा है, मैकडोनल्ड की साइट है। इसी तरह DHA फेज़ 2 में चले जाएँ तो FFPL की बिल्डिंग वहाँ पे मौजूद है। DHA को चाहिए कि DHA फेज़ 4 के कमर्शियल्स में भी इसी तरह के जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उनको इनवाइट किया जाए, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं उन्हें इनवाइट किया जाए, ये जो फूड चैनल्स होते हैं उन्हें इनवाइट किया जाए यहाँ पे। इवन के यहाँ पे जिस तरह IDC लेबॉर्ट्री है उसको इनवाइट किया जाए, मरियम मेमोरियल हॉस्पिटल, ये मशहूर मैं आपको गिने चुने नाम बता रहा हूँ। इस तरह के और बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं नहीं बता रहा, लेकिन उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया जाए ताकि यहाँ पे आके वो बिज़नेस कर सके, उन्हें वहाँ पे फैसिलिटी दी जाए। क्योंकि ये कमर्शियल जो है DHA फेज़ 4 का, ये सिर्फ सेक्टर ABC का कमर्शियल नहीं है, ये अस्करी 14 के लिए, DHA फेज़ 1 के रेजिडेंट्स के लिए, DHA फेज़ 4 के रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि इस तरह का कमर्शियल GT रोड से लेकर DHA फेज़ 4 के ब्रिज तक जंक्शन कमर्शियल आप कह लें, हब कमर्शियल कह रहे हैं, वो मौजूद नहीं है। तो क्यों अस्करी 14 के रेजिडेंट या DHA फेज़ 1 के जो रेजिडेंट हैं या DHA फेज़ 4 के जो रेजिडेंट हैं वो अक्रॉस द ब्रिज बैरिया टाउन फेज़ 8 जाएँ या सदर वाली साइड पे जाएँ, जब उन्हें सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अपने घर में मिल जाएँ। इसी तरह जो अलाटीज़ हैं उनको ये चाहिए कि जब वो अपना कमर्शियल तमीर, पहले तो इस ऑफ़र को वो अवेल करें। नंबर 2, वो ये करें कि जब उनका कमर्शियल तमीर हो जाता है तो यहाँ पे एक लीनियंट किस्म का जो रेंटल टर्म्स हैं वो लेकर आएँ, ताकि जो वहाँ पे टेनेंट आए उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। जिस तरह के अक्सर प्राइवेट कंपनीज़ करती हैं या कोई लोग करते हैं, इस प्रैक्टिस को करते हैं कि जब भी कोई टेनेंट आता है, जब नई किसी जगह पे आबाद करना होता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रहने देना है। जो बिजली के बिल वगैरह या इस तरह की सर्विसेज होती हैं उनके वो पे करते हैं, लेकिन जो रेंट होता है कमर्शियल का वो उनके लिए वेव ऑफ होता है। तो इस तरह की 6 महीने के लिए, साल के लिए, ताकि वो वहाँ पे रह सकें, उनका इस कमर्शियल में जो है वो फुटफॉल बड़े अट्रैक्टिव एक जो है ना वो माहौल बने, ताकि इस कमर्शियल को आबाद किया जा सके। इसके अलावा इसी जगह पे आपको इन कमर्शियल सेक्टर ABC की ऑन ग्राउंड लोकेशन दिखाता चलूँ तो सेक्टर A में 2 जगह पे कमर्शियल मौजूद है। इसी से साथ में आपको रेट भी बता दूंगा। सेक्टर A में नंबर 1 स्ट्रीट 9C में कमर्शियल मौजूद है, जो कि 4 मरला का कमर्शियल है। और इसके रेट अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 10 लाख से लेकर 2 करोड़ 25 लाख के प्लस माइनस का रेट है, ब्रैकेट है। और इसी तरह का सेक्टर A में एक और मेन जंक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट कमर्शियल है, जो सेक्टर ABC का जंक्शन बनता है सेंट्रल बुलेवार्ड और मेन लिंक रोड का, वहाँ पे एक कमर्शियल मौजूद है जिसका रेट इस वक्त तकरीबन 4 करोड़ के प्लस माइनस का है। सेक्टर C का जो सेक्टर कमर्शियल है वो जहाँ पे सेंट्रल बुलेवार्ड ख़त्म होती है, वहाँ पे जहाँ से फर्स्ट एवेन्यू शुरू होती है वहाँ पे कमर्शियल मौजूद है, ये 4 मरले का, और उधर का रेट 2 करोड़ 10 लाख से 2 करोड़ 25 लाख तक का रेट है। सेक्टर B जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ा कमर्शियल है, जिसमें 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल मौजूद हैं, इसकी 80 फीट वाइड डेडिकेटेड रोड है, जो कि सिर्फ इन कमर्शियल्स के लिए है। रिवर व्यू रोड जिसे कहते हैं, एक कॉर्निश रोड है ये सिर्फ इन्हीं कमर्शियल्स के लिए है। मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्त में 2-4 साल में जब ये कमर्शियल आबाद हो जाता है तो यहाँ पे किसी किस्म का भी पार्किंग का या कोई रश का यहाँ पे मसाइल पेश आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो 4 मरला 8 मरला कमर्शियल मौजूद हैं उनके दरमियान 60 फीट वाइड जो है वो सर्विसेज के लिए, वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी गई। सर्विसेज मुराद जैसा कि
आप अगर किसी कमर्शियल बनाते हैं तो जो आउटडोर लगाने पड़ते हैं, अगर जगह ना हो कमर्शियल टू कमर्शियल, जिस तरह अगर फेज़ 5 में जाएँ तो सेंट्रल कमर्शियल में जाएँ तो 6 मरला के जो कमर्शियल हैं वो फ्रंट बैक आपस में जुड़े हुए हैं, जिनकी सर्विसेज के लिए टॉप फ्लोर पे जाना पड़ता है और उसमें बड़े मसाइल पेश आते हैं। वहाँ से सर्विसेज नीचे लेकर आना, तो नीचे आते आते वो अगर एसी की बात करूँ तो वो काफ़ी कम उनका फ़्लो हो जाता है, उसकी कूलिंग जो है वो कम हो जाती है। इनकी सर्विसेज बिल्कुल ही जहाँ पे भी आप लगाएंगे उसके उसी के साथ आउटडोर उनके लिए जगह दी गई है। इसमें 4 मरला जो कमर्शियल है रिवर व्यू रोड पे वो फ्रंट पे भी मौजूद है, उसकी बैक पे भी मौजूद है। 8 मरला कमर्शियल कुछ जो हैं वो सेक्टर बी के रेजिडेंशियल प्लाट हैं उनके बिल्कुल साथ मौजूद हैं, और कुछ कमर्शियल प्लाट जो हैं वो जहाँ पे अमलतास रोड ख़त्म होती है और मेन लिंक रोड को मिलती है वहाँ पे DHA रिज़र्व है थोड़ा सा एरिया, उसके साथ वहाँ पे 8 मरला के कमर्शियल मौजूद हैं और उनमें इस वक्त जो है वो सर्विसेज का काम हो रहा है। इस वक्त आप ड्रोन फुटेज में भी देख सकते हैं। उन सर्विसेज का काम मेरा नहीं ख्याल कि महीना 2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें कि आपका कमर्शियल यहाँ पे मौजूद है या आपका प्लाजा है, यहाँ पे कोई भी आपके कमर्शियल में एक ब्रांड बैठा हुआ और दूर अक्रॉस द रोड आप बैरियर टाउन फेज़ 8 या किसी जगह से भी आप दूर से देखते हैं तो आपके उस कमर्शियल के ऊपर स्काई लाइट आपको एक नज़र आती है, जिसमें आप किसी भी ब्रांड का आप फ़र्ज़ करें IDC का बोर्ड लगा हुआ अट्रैक्ट करता है आपको। किसी भी फूड चैनल का जो है वो बोर्ड आपको नज़र आएगा। जिस तरह के अगर आपको मिसाल दूँ, इस बार DHA फेज़ 1 में चले जाएँ सेक्टर E से आपको दूर से जो बैरिया की फूड स्ट्रीट है वहाँ पे मैकडोनल्ड, KFC या प्रीमियर चॉइस का आपको नज़र आता है। आप फेज़ 7 वाले गेट से होते हैं तो आपको फूड स्ट्रीट का जो है वो जो बिल बोर्ड हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो आने वाले वक्त में जब आप यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ आबाद हो जाएगी तो ये आप सोचेंगे कितना जो ये कमर्शियल है वो अट्रैक्टिव होगा। इसके लिए DHA को भी कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए जो कि बड़े ब्रांड्स को, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को अपनी तरफ इनवाइट करे। जो अलॉटीज़ हैं उनके लिए भी है मशवरा है कि वो इस तरह की जिस तरह उन्होंने लीनियंट किस्म का एग्रीमेंट है उसको उस पर इम्प्लीमेंट करें, उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें उसके लिए रेंट के लिए कि 6 महीने या 3 महीने 4 महीने साल उनके लिए वेव ऑफ कर दें। तो ये कमर्शियल को आबाद किया जा सकता है और ये नॉर्मल कमर्शियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि GT रोड से लेकर DHA फेज़ 4 के सेक्टर C के ब्रिज तक ये जंक्शन कमर्शियल है। इससे पहले बीच में कोई कमर्शियल मौजूद नहीं है। SK 14 के रेजिडेंट, जब यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी SK 14, DHA 1, DHA फेज़ 4 के रेजिडेंट, इवन के ये जब कॉम्पैक्ट पैच बन जाता है DHA रिवर व्यू साउथ तक जो सेक्टर है वहाँ तक ये सारी सड़क कंप्लीट हो जाती है। तो GT रोड से लेके अडियाला रोड तक ये सारा ये कमर्शियल से गुजर कर आवाम ने यहाँ से गुजरना है। तो इंशाल्लाह ये बड़ा अट्रैक्टिव और फ़ायदेमंद कमर्शियल होगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।